नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे आज फाइनेंस कंपनी और बैंक फाइनेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने अगर किसी भी प्रकार का कमर्शियल व्हीकल या फिर कोई भी प्राइवेट व्हीकल यानी कि गाड़ी किसी भी फाइनेंस कंपनी से लिया है या फिर किसी भी बैंक से लिया है और आप अपने लोन को नहीं रीपेमेंट कर पा रहे हैं, बैंक का पैसा नहीं दे पा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप अपने लोन को कम से कम में कैसे सेटलमेंट कराएं या फिर आप अपने उस गाड़ी को बैंक को दे करके आप अपना लोन माफ़ कराना चाहते हैं, तो आप लोगों का जो फाइनेंस से रिलेटेड प्रश्न होता है कि सर हम गाड़ी सरेंडर कर दें तो क्या हमारा लोन माफ़ हो जाएगा, या दूसरा प्रश्न होता है कि सर हम सरेंडर करें तो कब करें, कैसे करें और बैंक और फाइनेंस कंपनी कैसे सरेंडर के बाद हमसे रिकवरी कर सकती है। बहुत सारा प्रश्न आपके मन में रहता है, दुविधाएं आपके मन में रहती हैं। एक तो आपका जो व्हीकल है वो चल नहीं पा रहा है, रिकवरी एजेंट बार बार उसे उठा ले जाते हैं, बिना नोटिस दिए उसे उठा ले जाते हैं। किसी दूसरे शहर में आप रहते हैं, आपकी चलती हुई गाड़ी को वो रोक लेते हैं। बहुत सारा प्रश्न है, सभी प्रश्नों का एक साथ उत्तर देना नामुमकिन है, तो हमने सोचा एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को हम एक बार फिर से बोर्ड के माध्यम से आपके प्रश्नों का उत्तर हम दे दें। तो आज एक बार फिर से हम बोर्ड लेकर के आए हैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ऐसी वीडियो आपको YouTube पे बहुत कम मिलेंगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे लोन से संबंधित आपको वीडियोस देखने को रोज़ मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को। तो दोस्तों सबसे पहला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो यह है कि क्या गाड़ी सरेंडर करने से लोन माफ़ हो सकता है। आपका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न, आप गाड़ी नहीं रखना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है इंस्टॉलमेंट का देने के लिए, अपने लोन का रीपेमेंट करने के लिए, तो आप चाहते हैं कि गाड़ी सरेंडर कर दें और आपका लोन माफ़ हो जाए। तो चलिए हम लोग एक बहुत ही अच्छे उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपका लोन जो है वो है 5 लाख रुपए का और आपके गाड़ी की वर्तमान कीमत है 3 लाख रुपए। 5 लाख का लोन और गाड़ी की कीमत 3 लाख रुपए, यानी कि जो डिफरेंस है वह 2 लाख का है। तो आप चाहते हैं कि आप अपने 3 लाख की गाड़ी को बैंक को दे दें और आपका 5 लाख का लोन माफ़ हो जाए और बैंक आपको एनओसी दे दे, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसको कभी कभी एनडीसी भी कहते हैं, यानी कि नो ड्यू सर्टिफिकेट, यानी कोई भी रकम बैंक का आपके ऊपर बकाया नहीं है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों कभी भी आप किसी भी प्रकार से अपनी गाड़ी को बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, बिना किसी लिखा पढ़ी के बैंक को सरेंडर न करें, नहीं तो इसमें नुकसान आपका है, बैंक का नहीं है। इसको एग्जाम्पल से हम आपको बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। अब आपकी लोन की वैल्यू है 5 लाख और आपके गाड़ी की कीमत है 3 लाख रुपए। तो आपने गाड़ी सरेंडर कर दिया बिना किसी एग्रीमेंट के, तो ये 3 लाख की गाड़ी को बैंक 1 लाख, 1,50,000 या फिर 1,10,000, इससे ज़्यादा की वैल्यू में बैंक नहीं बेचेगा। 3 लाख की गाड़ी अगर 1 लाख में बिकती है तो आपका 2 लाख रुपया नुकसान होता है, 2 लाख रुपए का नुकसान होता है। बैंक 3 लाख की गाड़ी को 1 लाख में बेच देगा। अब 5 लाख में से बैंक को मिल गया 1 लाख, अभी भी बचा है 4 लाख। इस 4 लाख की रिकवरी बैंक आपसे ज़रूर करेगा और वह आर्बिट्रेशन करा सकता है
और वह अगर चेक आपने दिया है तो उस चेक बाउंस के मुकदमे में आपको चेक बाउंस का मुकदमा करके आपके ऊपर 138 केस करके वह अपना पैसा वसूल सकता है। तो गाड़ी सरेंडर करने से कभी भी आपका लोन माफ़ नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर यही है। अब हम लोग आते हैं कि गाड़ी को कब और कैसे सरेंडर करना चाहिए। आपका दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, गाड़ी को कब और कैसे सरेंडर करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि गाड़ी को सरेंडर करने के लिए आपको बैंक से एग्रीमेंट करना है। आपको बैंक से एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट में आपको एक प्रकार से रिटर्न में एग्रीमेंट करना है कि आपकी लोन की वैल्यू 5 लाख है और आपके गाड़ी की वैल्यू 3 लाख है। तो आप बैंक से एग्रीमेंट करेंगे, सर हमारे 5 लाख के लोन को आप 3 लाख में सेटल कर लीजिए, हम अपनी गाड़ी आपको दे देंगे और आप हमको NOC या फिर NDC यानी नो ड्यू सर्टिफिकेट या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप हमको दे दीजिए, लेकिन ये रिटेन में होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी गाड़ी को सरेंडर कर सकते हैं और अपना जो भी उसके बाद बकाया लोन होगा उसको आप कंप्रोमाइज करा सकते हैं। तो गाड़ी इसी तरीके से सरेंडर करनी है। गाड़ी को सरेंडर कब करना है, ये एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके पास रहता है। जब आपको लगे कि आपके पास कोई भी फंड नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, आप किसी प्रकार से पैसा नहीं दे पाएंगे और तो आपको अपने गाड़ी को सरेंडर कर देना चाहिए और उसके बाद फिर अपना जिस तरीके से मैंने बताया आपको कंप्रोमाइज़ कर लेना है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, आप गाड़ी को बचाना चाहते हैं तो सरेंडर मत करिए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि क्या बैंक या फाइनेंस कंपनी बिना नोटिस के दिए गाड़ी को उठा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी प्रश्न होता है, कभी कभी देखा गया है कि आप अपनी गाड़ी को लेकर के किसी दूसरे शहर में हैं तो वहाँ से बैंक या फिर फाइनेंस वाले आपकी गाड़ी को सीज कर लेते हैं बिना नोटिस दिए। क्या ये संभव है? तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, फाइनेंस कंपनी हो, बैंक हो, उनको 14 दिन पहले आपको और आपके लोकल थाने को उनको नोटिस देना ज़रूरी है, तभी जाकर के वह आपकी गाड़ी को सीज कर सकते हैं। अन्यथा यह डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस का केस बनता है। इसमें आप उनके रिकवरी एजेंट जिन्होंने गाड़ी फोर्सफुली पकड़ी है, आप IPC की धाराओं में उनके ऊपर केस फाइल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने जाना डिटेल में कि गाड़ी को सरेंडर कब और कैसे करना चाहिए, क्या गाड़ी सरेंडर करने से आपका लोन माफ़ हो जाएगा और क्या बैंक बिना नोटिस दिए आपकी गाड़ी को उठा सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी बात पूछनी है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।